तो बच्चे, जैसा कि मैंने कहा था आप सभी बच्चों से, जैसा मैंने वादा किया था आप सभी लोगों से कि अब से हमारे मैथ्स की भी शुरू हो जाएगी क्लासेस। तो अब आज के मॉक टेस्ट के मैं मैथ के क्वेश्चंस लेके आ चुकी हूँ। तो ये जैसा कि आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये हमारा आज के मैथ का क्वेश्चन पहला है, और उम्मीद करती हूँ कि आज के, जैसा कि मैंने सुबह एक क्लास ली थी तो उसके अंदर भी आपके मैथ के रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छा लगा था बच्चों को कि भी मैथ आ रहे हैं, मैथ के क्वेश्चंस भी आप लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश करी थी। बस उम्मीद यही है कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस भी अच्छे लगेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को ये क्वेश्चंस भी उतने ही इंटरेस्टिंग लगेंगे और उतना ही आप बच्चे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बस आप सभी बच्चों से गुजारिश यही है कि क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और उसके साथ में जी बच्चे, जो बच्चे हमसे नए जुड़ते जा रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारी ये जो फैमिली है वो और ज़्यादा बढ़ सके और हमारे ये जो क्लासेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके। ठीक है जी बच्चे, तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे मैथ के क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन क्या है? द फॉर्मूला टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर ट्राइंगल इज। एक लंब से वृत्ताकार बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का बताइए फॉर्मूला। जी बच्चे, फॉर्मूला क्या होएगा? पाई आर एच, 2 पाई आर, आर प्लस में एच, 2 पाई आर एच, या फिर 2 पाई आर स्क्वेयर एच। जी बच्चे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताइए। हाँ बच्चे, ऐसे ही आएंगे। जी जल्दी से बताइए। जी, तो सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। सही आंसर होएगा कि जब भी एक सिलेंडर का, ठीक है, अगर एक सिलेंडर की बात करते हैं हम, ठीक है, तो सिलेंडर की बात करने के दौरान सिलेंडर का आपके पास रेडियस होता है, ठीक है, और ये उसकी होती है हाइट। तो बच्चे उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर, आर प्लस में एच, और टोटल आयाम यानी कि वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वेयर एच। ये तो आसान सा क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? इन हाउ मेनी ईयर्स अ सम विल बी डबल इफ इट इज लेंट आउट एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। यदि किसी धनराशि को 5% साधारण ब्याज पर उधार दिया जाए तो कितने वर्ष में यह दुगनी हो जाएगी? कितने वर्ष में हमें इसे दुगनी देखेंगे? जी जल्दी से बताइए। जी बच्चे, ऑब्वियसली मेरा तो हमेशा ही दुआएं रहेगी आप लोगों के साथ, डेफिनेटली। जी बच्चे, तो सही आंसर क्या होगा? देखो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन ये है कि सिंपल है। देखो आप, हमें इतना पता है कि क्या होता है, एक अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है, टोटल अमाउंट जो मिलता है वो हम होता है प्रिंसिपल के ऊपर प्रिंसिपल के ऊपर जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो क्या होता है? पूरा टोटल अमाउंट होता है ना। तो आपको क्या दिया गया है? हमें ये बोला गया है कि हमें उतनी धनराशि बतानी है, कितनी बतानी है कि जब आपकी टोटल जो अमाउंट है वो कितनी हो जानी चाहिए? डबल होनी चाहिए। डबल किसकी होएगी? डबल होएगी जो पहले प्रिंसिपल मिला होगा, है ना। मान लो पहले हमारे पास 2000 प्रिंसिपल था, तो अभी कितना होना चाहिए? 4000 होना चाहिए। तो प्रिंसिपल का डबल ही हमारा अमाउंट होना चाहिए ना। तो अमाउंट ये बोल रहे हैं दुगना किसका? प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल का दुगना होना चाहिए, तो P प्लस में SI। ठीक है, सो SI की वैल्यू क्या आ जाएगी? SI की वैल्यू आ जाएगी 2P माइनस P। कितनी वैल्यू आ जाएगी? P। यानी कि SI की कितनी वैल्यू आनी चाहिए? प्रिंसिपल के बराबर आनी चाहिए। तो SI क्या होता है? SI होता है P क्रॉस में R क्रॉस में T डिवाइड बाय में 100। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? प्रिंसिपल के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो प्रिंसिपल के बराबर आएगी तो क्या हो जाएगा? P से P काट दो और R गुना T की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे? 100। R गुना T की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 100। तो आपका रेट कितना दे रखा है? 5%। तो R की वैल्यू कितनी है? 5। तो T की वैल्यू निकाल दो। T की वैल्यू क्या आएगी? 100 डिवाइड बाई में 5 क्या आ जाएगी? 20। तो वैल्यू किस किस की 20 वैल्यू आई है? जी सौरभ 20 20, बिल्कुल वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है।
बी सही आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 मैन और 7 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 32 डेज। यानी कि या तो 3 आदमी, 3 मैन, ठीक है, या फिर 7 वुमेन, ठीक है, 7 वुमेन कितने दिन में काम कर सकते हैं? ये बच्चे काम कर सकते हैं 32 वर्ष में, ठीक है। तो बच्चे आपको क्या दे रखा है कि दोनों के दिनों या तो 3 आदमी होंगे या फिर 7 महिलाएं होगी, वो दोनों के दोनों कितने दिन में काम कर सकती है? 32 वर्ष में काम कर 32 दिन के अंदर काम कर सकती है। यानी कि दोनों की एफिशिएंसी, दोनों की क्षमता क्या है? बराबर है। करेक्ट, कि 3 आदमियों के काम करने की क्षमता 7 महिलाओं के काम करने की क्षमता के बराबर है, क्योंकि दोनों ही कितने दिन में काम कर रही है? 32 दिन में काम कर रही है। अगर दोनों की दोनों 32 दिन में काम कर रही है तो मैं मैन ओवर वुमेन की क्षमताओं का रेशो निकाल लेती हूँ। आदमी और महिला की क्षमता का रेशो क्या आएगा? वो क्षमता का रेशो आएगा 7:3। तो आदमी और महिला की क्षमता का रेशो कितना आया? 7:3। अब क्या दे रखा है? इन हाउ मेनी डेज अ वर्क विल बी फिनिश्ड। कितने दिनों में काम पूरा होएगा? यदि इफ द वर्क इज डन बाय 6 मैन एंड 2 वुमेन, अगर 6 आदमी और 2 महिला मिलके एक साथ काम पूरा करती हैं, ठीक है, तो 6 आदमी होगे, 6 मेल होगे, और कितने महिला होगी? जी बच्चे 2 महिला होगी, ठीक है, 2 महिला होगी। दोनों साथ में काम पूरा कर रही है, लेकिन हमें डेज नहीं पता। डेज कितने आएंगे ये नहीं पता, तो निकाल के देखते हैं। पहले इनका रेशो निकालते हैं, ठीक है। इनका रेशो यहाँ पे पुट करो, कितना वैल्यू आएगी? इनकी वैल्यू आएगी 6 गुना m। m की वैल्यू क्या है? 7 है। 6 गुना 7 प्लस में 2 गुना 3 और गुना में डेज, ठीक है। तो 7 छिक 42 प्लस में 6 और गुना में डेज, ठीक है। अब ये क्या आ गई? टोटल वर्क की वैल्यू आ गई। और टोटल वर्क की वैल्यू क्या है? टोटल कार्य की वैल्यू आएगी हमारी 3 मैन गुना में 32 डेज। क्योंकि मैंने क्या किया? मैंने दोनों वर्क की वैल्यूज को कंपेयर किया है, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ अब मेरे पास वैल्यू आई है क्या? देखो, एक वर्क की वैल्यू आई ये, ठीक है, और एक सेम ही वर्क है जिसकी वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, इसकी क्या वैल्यू है? 46 प्लस 42, हाँ, तो वैल्यू क्या आएगी? 48 गुना में डेज, ठीक है। ये पूरा वर्क है, इस पूरे वर्क की वैल्यू क्या है? 3m गुना में 32 डेज, ठीक है। तो ये क्या है? ये मेरा एक तरफ का वर्क है और दूसरे तरफ का वर्क, दूसरे तरफ का कार्य क्या है? दूसरी तरफ का कार्य है 48 गुना टोटल डेज, ठीक है, जिसका हम निकालते हैं टोटल वर्क निकालते हैं। तो बच्चे m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू दे रखी है हमें 7, तो 3 गुना 7 गुना में 32, ठीक है। डिवाइड बाय में हमें क्या करना है? डिवाइड बाय में 48 करना है, तो टोटल डेज की वैल्यू आ जाएगी। टोटल डेज की वैल्यू कैसे आएगी बच्चे? जी बच्चे 3 से आप 48 डिवाइड कर देंगे तो 1 और 6 और 16 दूनी 32। तो बच्चे टोटल डेज कितने आएंगे? टोटल डेज आएंगे 14। तो किस किस के 14 वैल्यू आई है? 14 वैल्यू 20 नहीं आई है बच्चे, 14 किस किस की वैल्यू आई है? चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 8। एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 8 की वैल्यू क्या है? फैक्टराइजेशन निकालना है। वेरी गुड। सभी के सभी बच्चे भाई कहाँ गए? क्या हो गया? चलिए, तो सभी के सभी बच्चे जल्दी से बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 8 की वैल्यू फैक्टराइजेशन क्या आएगा? तो फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं हम? एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 8 की, ठीक है।
तो फैक्टराइजेशन कुछ इस प्रकार से निकालना है कि उन दोनों का मतलब जो भी हमारे इसको 2x को कुछ इस तरीके से बांटना है कि उसका सम जो है वो 2x के बराबर आए और उसका जो गुना है वो 8x² के बराबर आए। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर को मैं ये लिख सकती हूँ 4x माइनस 2x माइनस 8, करेक्ट। तो इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वेयर, ठीक है, सॉरी x में कॉमन ले लेती हूँ इन दोनों में से और x प्लस में 4 कर दिया और इस दोनों वैल्यू में से मैं 2 को -2 को कॉमन ले लेती हूँ। तो -2 को कॉमन लेने से आ जाएगी वैल्यू x प्लस में 4, ठीक है, x प्लस में 4। अब दोनों में से x प्लस में 4 कॉमन ले लो तो x प्लस में 4 आ गई वैल्यू और इसमें क्या वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2। तो सही आंसर क्या होगा, इसमें एक्चुअली दिक्कत है थोड़ी सी, तो सही आ जाएगा x प्लस में 4 x माइनस 2, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। डी नन ऑफ दीज बोल सकते हो ऑब्वियसली, हाँ मतलब नन ऑफ दीज हो जाएगा या फिर मतलब मैंने इसको ठीक कर दिया है, ठीक है, x माइनस 2 और x प्लस में 4। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ √125 और √005, क्या वैल्यू आएगी इसकी, जी जल्दी से बताइए। √125 और √005 की वैल्यू क्या होएगी जी। चलिए तो सही आंसर क्या है, देखो √125, ठीक है, √125 को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये 125 का क्या है, ये 5 गुना 5 गुना 5, करेक्ट। √005 को क्या लिख सकती हूँ मैं लिख सकती हूँ बच्चे 5 डिवाइड बाय में 100, ठीक है, √5 डिवाइड बाय में 100। तो इसको क्या लिख सकती हूँ, 5 गुना 5, 5 का स्क्वायर हो गया, तो मैं 5 को बाहर ले आती हूँ क्योंकि 5 गुना 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 और 25 का अंडर रूट क्या होएगा 5। तो इससे मैं 5 बाहर ले आई और बाहर निकला मेरे पास √5, ठीक है। इसको अलग अलग करो, इसकी बात आई वैल्यू √5, ठीक है, और √100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √100 की वैल्यू आ जाएगी जी बच्चे 10 और इस 10 को मैं ऊपर ले जाती हूँ गुना 10 में, ठीक है। तो √5 से √5 कट गया और 5 गुना 10 बच गया, वैल्यू आई 50। क्या बच्चे सभी को समझ में आ गया? जी बच्चे, क्या सभी को वैल्यू समझ में आ गई है? वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री इज, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? ये तो बहुत ही आसान सा है, जिसको ये टेबल लर्न होएगी। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/1/√2, ठीक है, 1/1/√2। आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x इन 5/12 इज इक्वल टू x/96। देखो 5/12 की वैल्यू क्या है, आपको दे रखी है x/96। तो आपको क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो जल्दी से बताइए x की वैल्यू क्या होगी जी। वेरी गुड जी जी। तो सही आंसर क्या होगा, x की वैल्यू आपको क्या करनी है, x की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल 5 मतलब 96 को यहाँ पे ले जाओ गुना में, तो 5 गुना 96 डिवाइड बाय में 12, तो 12 8 96 होता है, ठीक है, और 5 8 जा 40। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, 5 8 जा 40। जी जी, 30 नहीं है 40 आएगा, 5 8 जा 40 होता है ना, 40 आएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 0.45, ठीक है, डिवाइड बाय में 0.009। चलो इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, जल्दी से बताइए। आदेश, वेरी गुड। सो ये बताओ, क्लास समझ में तो आ रही है ना, मैं जैसे पढ़ा रही हूँ तो समझ में तो आ रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? जी वेरी गुड। तो बच्चे क्या आएगा, 0.45 को एक बार यहाँ पे पॉइंट के पीछे कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट है, तो पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है, तो इस पॉइंट को हटा दो और वैल्यू क्या आ जाएगी जी बच्चे 100, ठीक है।
और इस पॉइंट के पीछे कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो इस पॉइंट को हटा के मैं लिख सकती हूँ बटे में 1 2 3 4, यानी कि इस तरीके से मैं इन पॉइंट्स को हटा सकती हूँ, करेक्ट। तो इन पॉइंट्स को हटाने के बाद में बस क्या करना है, आपको बटे में वही उतने ही जीरो, मतलब 100 के या फिर 10 के उतने ही मल्टीपल्स लेके आने हैं जितने पॉइंट के पीछे डिजिट्स होंगे। यहाँ पे पॉइंट्स के पीछे 2 डिजिट थे तो मैं 2 डिजिट वाले जीरो ले आई, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट के पीछे 4 डिजिट थे तो मैंने यहाँ पे 4 डिजिट ले आई, क्यों, ताकि मेरा सम ईजी हो जाए, ठीक है। अब ये बताओ, अब यहाँ पे जीरो हट गया और इस जीरो हट गया, तो 9 को 45 से डिवाइड करेंगे, बच्चा बच्चे आया 5, ठीक है। और 100 को ये 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, बचा 500, तो वैल्यू आई आपकी 500, ठीक है। वैल्यू क्या आ गई, 500। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 3 से कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है। देखो कुछ एक ऐसे नंबर्स होते हैं कि कैसे पता करें कि ये नंबर किस से डिवाइड होएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आसान तरीका है, जैसे 2 से डिवाइड वही नंबर होंगे, 2 से तो आप लोगों को पता ही है कि जो भी हमारा लास्ट में इवन जो नंबर होएगा वो 2 से डिवाइड होएगा, ठीक है। 4 से कौन सा डिवाइड होएगा, 4 से वो नंबर जो डिवाइड होएगा जिसके लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट्स जो कि है 4 से डिवाइड होंगे, ठीक है। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो 4 से डिवाइड होंगे। और 8 वाला कौन सा होएगा, जिसके लास्ट के 3 डिजिट, ठीक है, लास्ट के अगर 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो जो नंबर है वो 8 से डिवाइड होएगा, ठीक है। और 3 से डिवाइड कौन सा होएगा, अगर उनके जो डिजिट्स हैं उनके डिजिट्स का सम जो है वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 का मल्टीपल है तो वो 3 से डिवाइड होएगा, अदरवाइज नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 4 और 5 कितना होएगा, 9 और 7 और 3 10, तो 9 और 7 9 और टोटल इनका सम आया 19। 19 3 से डिवाइड होता है, नहीं, अगर 19 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये 3 से डिवाइड नहीं होएगा। इनका सम क्या आएगा, इनका सम आएगा 9 को एक बार हटाओ, 8 और 7 कितना आएगा, 16 15 प्लस में 6 प्लस में 9, इन ये सभी की सभी टर्म किससे डिवाइड हो रही है, 9 से डिवाइड हो रही है, तो सही आंसर क्या आएगा, ये, ठीक है, बी है, क्योंकि सही ये जो है इन सभी का सम क्या है, 9 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 44, इफ वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर देन द नंबर आर। जब 2 नंबर्स का सम ए और बी का सम कितना है, 44 है, और वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, ए जो नंबर है वो क्या है, 3 का जो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, ठीक है। अगर 2 संख्याओं का योग 44 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है, ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, दोनों संख्याएं निकालनी है, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन में, क्या आएगी, 3b प्लस में b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 44, तो 4b की वैल्यू क्या आई, 44, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11, तो b की वैल्यू 11 आई है, तो दूसरी की वैल्यू क्या आएगी, 33, तो वैल्यू क्या आएगी, 11 और 33। चलो वेरी गुड वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, 7, अब क्या है, अब आपको दे रखा है 7 गुना 0.7 गुना 0.07, ठीक है। अब आपको ये वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इसकी वैल्यू निकलेगी 7 गुना 7 गुना 7, 7 गुना 7 गुना 7 कितना होता है जी बच्चे, 343, ठीक है, वैल्यू आती है 343। अब पॉइंट कहाँ लगाऊं, पॉइंट बच्चे गुना के अंदर क्या होता है, पॉइंट ऐड होते हैं, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे पॉइंट कितनी संख्या के पीछे है, 2 संख्या के पीछे है, और यहाँ पे आपको कितनी संख्या के पीछे है, 1 संख्या पे पीछे है, तो गुना के अंदर क्या होंगे, गुना के अंदर पॉइंट ऐड होंगे। जैसे यहाँ पे पॉइंट है 2 संख्या के पीछे और यहाँ पे पॉइंट है 1 संख्या के पीछे, तो टोटल क्या हो गया, 3 संख्या, यानी कि गुना के अंदर 3 संख्या के बाद में आपको पॉइंट मिलेगा, तो 1 2 3, तो वैल्यू आ जाएगी 0.345, ठीक है, सॉरी 0.343 वैल्यू आ जाएगी, ए विल बी द राइट आंसर। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन जी,
अंडर रूट क्या वैल्यू है, अंडर रूट 0.01, ठीक है, सॉरी 0.01, ठीक है, माइनस 0.1 की वैल्यू निकालनी है। तो 0.01 को कैसे लिख सकती हूँ, अंडर रूट 0 डिवाइड बाय में ये 0 हटा के, सॉरी पॉइंट हटा के मैं क्या लिख सकती हूँ 1/100, ठीक है। तो 1/100 का मैं अगर अंडर रूट निकाल लूँ तो क्या आ जाएगा, 100 का अंडर रूट होएगा 1, तो 1/10 माइनस 0.1, तो 1/10 माइनस 0.1 होता है 0.1 माइनस 0.1, तो वैल्यू आ जाएगी आंसर 0, ठीक है। क्या वैल्यू आई, आंसर 0। जी प्रीति यादव, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ओहो आज के क्वेश्चन से यहीं समाप्त हुए। सो उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को, बच्चों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, और उसके साथ में जिन जिन बच्चों ने हमारी क्लास पहली बार देखी है और या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चों को जो मैं एफ़र्ट्स डाल रही हूँ आप सब लोगों के लिए कि मैं मैथ्स भी करवा रही हूँ, मैं साइंस भी करवा रही हूँ, मैं जीके भी करवा रही हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप सब लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेके आ सकूँ। अगर किसी भी चीज़ के अंदर कोई कमी रह जाती है तो प्लीज़ आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैडम पहले मैथ करवा दिया जाए या फिर पहले साइंस करवा दी जाए या फिर कुछ भी ऐसा होए कि भाई ये चीज़ मैडम आगे पीछे करवानी है या फिर ऐसा कुछ है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा, अपने फीडबैक के अंदर ज़रूर बताइएगा। आपके फीडबैक ऑलवेज रेडी रहेंगे लेने के लिए, ठीक है। या फिर मैथ के क्वेश्चंस इंप्रूव करने हैं, साइंस के क्वेश्चंस इंप्रूव करने हैं, तो जो भी करना है आपके ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और उसके साथ में बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए कि जितना हो सके क्लास को लाइक कर दीजिए और उसके साथ में शेयर भी कर दीजिए करें, ठीक है। और अगर आपके इस क्लास के नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको मिलेंगे बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे मैं हर रोज़ रेगुलरली नोट्स भेजती हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको क्लास के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और बच्चे आपके कमेंट सेक्शन के अंदर भी टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ठीक है। सो बस आज की क्लास यहीं तक ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, और बस आज के लिए इतना ही। फिर अब मिलते हैं 4 बजे की क्लास के अंदर। 4 बजे की क्लास के अंदर दोबारा फिर से पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट ऐसे ही करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।